अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 24 फरवरी 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस तैनाती या आला अदलिया के जजेस तैनाती के फोरम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल फतह करने की तैयारी कर ली गई है। अख्तर हुसैन जो कि बार के नुमाइंदा थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने कुछ जजेस सीनियरिटी के मामले पर एक स्टैंड लिया था, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा लिया गया, उन्होंने खुद दिया या उनकी जगह जो अब जिस शख्स को लाया जा रहा है उनके जरिए कैसे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद थोड़ी भूल चूक रह गई थी उसको जो है वो पुर करके फतह किया जाएगा, इससे मुतालिक बात करेंगे। और फिर साथ ही बात करेंगे वीडियो के दूसरे हिस्से में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इमरान खान के वकील उजैर भंडारी के दलाइल और उनके दलाइल के जवाब में जजेस का फौजी अदालतों के खिलाफ लेकिन फौजी अदालतों के हक में लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक मौकिफ है उस पर भी। तो सबसे पहले ये कि आज सुबह एक डेवलपमेंट सामने आई। अख्तर हुसैन जो कि पिछले 3 मरतबा के यानी आप कह सकते हैं कि शायद पिछले 4-5 साल से वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रुकन है और बार काउंसिल बार बार उनको जुडिशल कमीशन का रुकन मुंतखब करती है। जो बार के नुमाइंदे होते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम से पहले का जुडिशल कमीशन था या फिर 26वीं आईनी तरमीम के बाद का जुडिशल कमीशन था, अख्तर हुसैन साहब ने हमेशा अपना एक मौकिफ बड़े वाज़ेह तरीके से बाहर रखा है और बताया है। जजेस अंदर इजलास में भी हमेशा मौकिफ रखा, बाहर आकर भी मीडिया से गुफ्तगू में भी अपने मौकिफ का बरमला इजहार किया। हमने देखा कि मीडिया चैनल्स में उन्होंने इंटरव्यूज के दौरान भी अभी रिसेंटली जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस इंपोर्ट करके और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब डोगर राज मुकम्मल लगाने की जो तैयारी है उससे मुतालिक अख्तर हुसैन का बड़ा क्लियर मौकिफ है। लेकिन बार काउंसिल जो कि डीएचए के साथ एक मुआहदे की सूरत मकानात के बाद अब कुछ इस हालत में है कि वो कहीं पर भी हमें कोई स्टैंड लेती नजर नहीं आती। तो उस बार काउंसिल के नुमाइंदे जो अख्तर हुसैन है उनके बार काउंसिल से मौकिफ में कुछ तजादात थे। बार काउंसिल का मौकिफ था कि हुकूमत की साइड ली जाए, हुकूमत इनफैक्ट हुकूमत नहीं, आपको पता है कि असल इक़्तिदार में कौन है, इस्टेब्लिशमेंट की साइड ली जाए, जो कोई नॉमिनी आए उसकी फेवर की जाए। जस्टिस सरफराज डोगर से बेहतर तो कोई इस वक्त की नॉमिनी हो नहीं सकती, तो उनके जो है वो फेवर करने पर आमादा नहीं थे अख्तर हुसैन साहब और अपने ज़ाती वजूहात के तौर पर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन बार काउंसिल उनके मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक इस हद तक नहीं है कि आपको पता है कि बार के ऊपर ज़्यादा होल्ड आज़म नज़ीर तारड़ का है और आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त इस निज़ाम के बेनिफिशरीज में से टॉप के चंद लोगों में आते हैं और वो वज़ीर कानून भी हैं। पिछले 2-2.5 साल से जो कुछ भी हो रहा है उनकी ईमा, उनकी मंशा, उनकी मंजूरी, उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो रहा। बार काउंसिल्स मैनेज कर दे रखी है उन्होंने इस निज़ाम को और इसी वजह से बार काउंसिल्स के अंदर से अगर कोई तनकीदी आवाज़ निकलती है तो उसको ओहदे से हटना पड़ता है या हटा दिया जाता है। तो अख्तर हुसैन साहब ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और अपने इस्तीफ़े में उन्होंने बताया कि वो पिछले 3 मरतबा से आइन के आर्टिकल 175 की ज़ेली शिक के तहत मुस्तकिल जो जुडिशल कमीशन के मेंबर हैं वो रहे हैं, मुंतखब होते आए हैं और अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं, लेकिन अब वो अपना ये काम जारी नहीं रख सकते, लिहाजा वो मुस्ताफ़ी होते हैं। उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो बार के सारे मेंबर्स को भी भेजा है, पाकिस्तान बार के महदूद मेंबर्स हुआ करते हैं, उन सबको भी वो अपना इस्तीफ़ा भेजा और अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया जुडिशल कमीशन के चेयरमैन जनाब याया खान को। अब हालात ये हैं कि जो बार की नुमाइंदगी के लिए नए नुमाइंदे का नाम चल रहा है और मज़े की बात यह है कि उसको वो सहाफ़ी हर एक से पहले बता रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब है। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त चाहे पॉलिटिकल बीट हो, चाहे दीगर अमूर हैं, डिफेंस के तो चले हैं ही हैं, तमाम तर जो अमूर हैं मुल्क में चल रहे हैं, अदलिया से भी रिलेटेड, उन सब के जो माहिर सहाफ़ी हैं वो वही हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब या इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा सहाफ़ी हैं। तो उन्होंने पहले ही बता दिया कि एहसन बून बेहतरीन जो है वो नुमाइंदा होंगे और वही बार काउंसिल की नुमाइंदगी कर सकते हैं, उनका नाम फ्लोट हो रहा है। मुमकिन तौर पर वही बन जाएंगे क्योंकि एहसन बून से बेहतर नॉमिनी कोई इस वक्त नहीं मिलेगी जो इतनी अच्छी गारंटर के तौर पर एक्ट कर सके। आपको याद होगा अभी माजी करीब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने जब 26वीं तरमीम के खिलाफ 2 सवालात पूछ लिए और पूछा कि कैसे किसी जज से इख्तियार समात लिया जा सकता है, तो एहसन बून साहब को माइकस मुकर्रर किया गया था। तो वो बड़े लॉन्च्ड होकर उन्होंने जो जो उनके दलाइल थे वो बड़े फेवर में थे। उनको खुद भी समझ नहीं आई थी कि वो किस हद तक जो है ना वो कहें कि माजी में इतनी गलतियां हुई, माजी में अदलिया इतनी इस्तेमाल हुई, तो फिर 26वीं तरमीम करनी पड़ी। तो उन एहसन बून साहब को जो जिनकी मेमोरी सिर्फ 2018 तक या जिनकी मेमोरी 2022 तक स्टिक हो गई, वहीं पर रुक गई है, उन एहसन बून साहब को अब अख्तर हुसैन की जगह जुडिशल कमीशन का मेंबर बनाया जाएगा और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जस्टिस सरफराज डोगर को मुस्तकिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, गो कि वो अपनी एक तकरीर के दौरान पहले ही बता चुके हैं
कि जैसे वो चीफ जस्टिस का चार्ज संभाल चुके हो मुस्तकिल तौर पर, लेकिन उनके साथी जजेस उनको चलने नहीं दे रहे। लेकिन आपको पता है निज़ाम जिन्होंने चलाना है, उन्होंने हर तरफ से अपने अपने जो है ना वो पजल के टुकड़े सेट कर रखे हैं और वो उसके मुताबिक चलवा लेंगे। ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की दरख्वास्त को मुकर्रर होने देंगे इस सफ़ेद इमारत में जिसके अहाते में मौजूद हूँ, और ना ही जस्टिस सरफराज डोगर को कोई खतरा उस वक्त तक होगा जब तक कि 26वीं तरमीम का निज़ाम इसी तरह से चलने देना है। तो बहरहाल अब एहसन भून के आने से जो जुडिशल कमीशन के अंदर मेजॉरिटी थी, जिसको कहीं ना कहीं मसाइल हो जाते थे ना इस निज़ाम के, मतलब 7 लोगों की मेजॉरिटी आपको 13 मेंबरान में से चाहिए थी और बाकी जो 6 थे उनके वोट अगर नहीं भी पड़ते तो डजंट मैटर। तो अब ये किया गया है कि अपना एक मुस्तकिल इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा ला करके जो बाकी 6 नुमाइंदगान हैं उनके साथ 7वें को ऐड कर दिया गया है। इंतहाई हमारे लिए अफसोसनाक अमर ये है और हमारी बदकिस्मती ये है कि जज साहिबान भी इस मेजॉरिटी में शामिल है जो कि बराह रास्त आलेकार के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो अब एहसन भून को ला करके मुकम्मल फतह जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कर लिया जाएगा। तो आज सकूते जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी था। बहरहाल उसके अलावा सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक आपको पता है जैसे जैसे समात आगे बढ़ रही है, कुछ वो हम रिपोर्टर्स का इंटरेस्ट भी जो है वो लूज करी है। बदकिस्मती है कि पहले हम अदालतों में इतने 10, 12, 13, 15, शायद 20, 25 रिपोर्टर्स होते थे, आजकल कोई भी नहीं होता। उसकी वजह ये है कि जो सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक ये समात है इंट्रा कोर्ट अपीलों पर, ये गैर ज़रूरी तौर पर ताख़ीर का शिकार हो रही है। पहले ख्वाजा हारिस साहब ने इसमें टेस्ट मैच खेला, ठीक है। अब जो डिफेंस के वकील हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हो, मुल्ज़िमान के हो, जिनको सज़ा हो गई, सज़ा याफ्ता जो है फौजी अदालतों से, उनके वकला हो, वक्त इसलिए ले रहे हैं कि सामने जो बैठा बेंच है उस बेंच को समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि वो एथिकली फौजी अदालतों के खिलाफ हैं। वो समझते हैं कि आर्मी एक्ट के थ्रू, ये मैं बेंच की मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ, वो समझते हैं कि आर्मी एक्ट के ज़रिए जो मुल्क के अंदर निज़ाम राइज किया गया है ये दुरुस्त निज़ाम नहीं है और कोई पैरेलल जुडिशल सिस्टम नहीं हो सकता। लेकिन दूसरी जानिब जहाँ बात 9 मई की वाक़यात की आती है, तो आपको याद होगा कि 9 मई हुआ, भूल गया, लेकिन 9 मई के बाद एक फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, एक माहौल बना, फिर जो कौमी असम्बली के अंदर हंगामी तौर पर इजलास बुलाए गए, फिर उन इजलासों से कौमी असम्बली के इजलास के अंदर करारदादें मंजूर हुई। तो वो जो माहौल बनाया गया ना पिछले 2 साल में, उस माहौल का शिकार ये जज भी हैं। इन्हें मालूम है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। इन्हें मालूम है कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के ज़रिए एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम बना दिया गया है, मुतवाज़ी अदालती निज़ाम वो नहीं बन सकता। आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर एक मौके पर ये भी कहते पाए गए कि वो ज़ाती तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर के फैसले से मुत्तफ़िक हैं। और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के सरबराह हैं, उनकी एक और भी मैं आपको जो आज की एक्सप्लेनेशन थी पार्लियामान के हक में, उस पार्लियामान के हक में जिसने उनको 26वीं तरमीम के तहत आईनी बेंच का सरबराह बनाया, उनकी दलील क्या थी वो भी आपको बताती हूँ। लेकिन आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान को फिर ये भी कहना पड़ा कि उन्हें यही पता था, उन्हें यही डर था कि आखिर में सारा बोझ उनके ऊपर डाल दिया जाएगा। बहरहाल इमरान खान के वकील, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील उज़ैर भंडारी का मौक़िफ़ ये है कि बार बार जो कहा जाता है ना कि एफबीएली केस में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को जो है वो अपहेल्ड किया गया, उसको ठीक करार दिया गया। तो उन्होंने कहा आप एफबीएली केस को गलत रीड करें, एफबीएली केस का ताल्लुक इस मुकदमे से नहीं बनता। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जो इस तरीके से किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 105 जो कारकुनान है या रहनुमा है उनका, ये अपनी नोयत का पहला मुकदमा है। इस किस्म का मुकदमा पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले नहीं आया। तो ज़ैर भंडारी का ये भी कहना है कि अगर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल करना इतना आसान होता तो आपको दहशतगर्दों के लिए 21वीं तरमीम करने की क्या ज़रूरत थी। और फिर उन्होंने कहा कि 21वीं तरमीम जो है वो करके उसको टू फोल्ड किया गया, यानी उसमें ये भी कहा गया कि ये जो है इसके तहत होने वाले ट्रायल्स को कलअदम करार नहीं दिया जाएगा। तो बहरहाल ये वाली जो तमाम तर गुफ्तगू हो रही थी, तो उसके बाद समात के आखिरी हिस्से में बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की डिबेट जजेस के और जो वकील हैं उनके दरमियान में हुई। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ये कहते हैं कि 21वीं आईनी तरमीम को इतना टू फोल्ड इसलिए किया गया था कि जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल है वो कहीं और चैलेंज ना हो सके, जो कि दहशतगर्द सिविलियन थे उस वक्त। उसके बाद जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि जो मौजूदा केस है इसमें कहीं ना कहीं ताने बाने तो डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं ना, यानी पाकिस्तान के दिफा के खिलाफ जाते हैं। तो ज़ैर भंडारी ने कहा कि सर ऐसा नहीं है,
मैं आपको साबित कर सकता हूँ फैक्ट्स के साथ कि इस तरह नहीं हुआ। जो 21वीं आईनी तरमीम के केस में मुल्ज़िमान थे वो तो दहशतगर्द थे, उनके ऊपर तो साबित शुदा था कि उन्होंने डिफेंस इंस्टॉलेशंस के ऊपर, जीएचक्यू के ऊपर, मुल्क भर में मुख्तलिफ सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुंचाया, अस्पतालों पर हमले किए, मदारिस पे हमले किए, जो मसाजिद हैं उन पर हमले किए। और उसके बाद उज़ैर भंडारी का मौक़िफ़ ये है कि आर्टिकल 245 जिसके तहत एग्जीक्यूटिव कभी भी फौज को अपनी मुआवनत के लिए बुलाती है, उसके बगैर फौज किसी भी सिविल मामले में मुदाखलत नहीं कर सकती। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह इस नुक्ते को समझने से कासिर है, लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये कहा कि जब 21वीं तरमीम की गई थी तो कुछ पार्लियामेंटेरियंस तो रोए भी थे और उन्होंने हमें अदालत में ये बताया भी था कि वो कितने शर्मिंदा थे 21वीं आईनी तरमीम जैसे जो कानून साजी थी उसको मंजूर करके। बहरहाल उसके बाद उज़ैर भंडारी आगे बढ़े, बल्कि ये जो 21वीं आईनी तरमीम नहीं बल्कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन का मामला था। उसके बाद जब ये दलाइल चल रहे थे तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान अचानक से कहते हैं कि पाकिस्तान में बड़े अजीब पाकिस्तान के हालात बड़े अजीब है। बलूचिस्तान और केपी में जो दहशतगर्दी है वो 50 साल से नहीं रुकी बल्कि बढ़ती जा रही है। फिर वो ये कहते हैं कि देखिए हमारा आपका अदालतों का सबका मसला ये है कि हम एक्यूज के बारे में यानी मुल्जिम के हक के बारे में बात करते हैं, मुतासरा फरीक के हक के बारे में कोई बात क्यों नहीं करता, मुतासरा फरीक कहाँ जाएगा। यहाँ पर आपको और मुझे ये बात याद रखनी है कि सिविलियंस की फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमे में मुतासरा फरीक फौज खुद को कहती है। तो जस्टिस नईम अख्तर अफगान के ये जो रिमार्क्स हैं कि सिविलियन फौजी अदालतों के का जो ये मुकदमा है इसमें सिविलियंस के बारे में सब बात कर रहे हैं, उनके हकूक सबको याद आ रहे हैं लेकिन मुतासरा फरीक यानी फौज के हकूक किसी को याद नहीं आ रहे। मतलब मैं ये सोच रही थी कि एक फौजदारी के माहिर जज जिनका ताल्लुक सूबा बलूचिस्तान से है और जिनको बलूचिस्तान में ऑलरेडी वो उसका जिक्र भी करते हैं, उनको वहाँ की इंसर्जेंसीज का भी मालूम है, वो इस किस्म की नाइफ बातें फिर तो आप कभी कभी सोचते हैं कि हाँ ठीक है ये क्या हो रहा है। उसके बाद बेंच ने ये पूछा, जस्टिस जमाल मंदो के लिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो कहते हैं कि अगर किसी का कत्ल होने से पहले उसके असबाब को कैटर कर दिया जाए तो कत्ल नहीं होगा। इस तरह से अगर दहशतगर्दी की वजूहात मालूम करके उनको दूर कर दिया जाए तो दहशतगर्दी भी नहीं होगी। तो जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमें वजूहात देखनी है, तो उन्होंने वकील उज़ैर भंडारी से पूछा जो कि इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं कि आपका मौकिफ क्या है बतौर किसी पार्टी के जो नुमाइंदा है वो नहीं बल्कि आपका जाती व्यू क्या है कि क्या सजाएं देने से फौजी अदालतें बनाने से मामलात का हल हो सकता है। तो ज़ैर भंडारी ने कहा कि मैं जाती तौर पर ये नहीं समझता, वरना केपी और बलूचिस्तान में तो हालात ठीक हो जाते हैं। आप साल साल से ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप जितनी मर्जी नई अदालतें कायम कर ले, आप सजाएं दे ले, इससे मुआशरे ठीक नहीं होना बल्कि समाजी और जो इखलाकी तौर पर हमारे मुआशरा है उसको दुरुस्ती की जरूरत है। उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये कहते हैं कि हर कोई ये समझता है कि फौज जो है वो खुद जो हर कोई ये समझता है कि फौज ने ये जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल की का इख्तियार है, ये ताकत है ना, ये खुद ले ली है, जबकि उन्होंने खुद नहीं ली, ये तो उन्होंने पार्लियामान ने, ये तो फौज को पार्लियामान ने इख्तियार दिया कि वो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल करे। फौज ने खुद थोड़ी ये पावर रिज्यूम की है। तो उसके बाद उज़ैर भंडारी ने कहा कि सर आप अगर फैक्ट्स की तरफ जाएंगे, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन आप जिस पार्लियामान की बात कर रहे हैं इस पार्लियामान की हियत क्या है और ये कितनी जायज़ है, आप इसको मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। फिर उन्होंने कहा कि ये वो पार्लियामेंट है, उज़ैर भंडारी बोले कि ये वो पार्लियामेंट है जिसमें नमाज पढ़ते जो एमएनएस है या पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको घसीट के अगवा कर लिया जाता है। उन्होंने कहा ये वो पार्लियामेंट है जिसको यही नहीं मालूम कि वो जायज़ है या नहीं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आप अगर मैं इस मुकदमे के फैक्ट्स पर जाऊं तो जो आप कह रहे हैं ना कि ये फौज को इख्तियार दिया, तो पार्लियामान ने एक रेजोल्यूशन पास की थी और वो रेजोल्यूशन तब पास की गई थी जब पहले एक कोर कमांडर और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद पार्लियामान ने एक रेजोल्यूशन के जरिए इन लोगों को हवाला किया। तो उन्होंने कहा अगर आप फैक्ट्स पे जाएंगे तो फिर आपको ये भी सुनना पड़ेगा। बहरहाल उसके बाद जो एफबीएलई केस है उसका हवाला बार बार आता है, लेकिन आखिर में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ये कहते हैं कि शायद हमारी मुकन्निना से कोई लेजिस्लेशन में, कानून साजी में गलती रह गई। तो बिल्कुल गलती नहीं रह गई बल्कि जानबूझ के वो गलती करते हैं और आप जैसे जजेस को आईनी बेंच सपुर्द किया जाता है। मगर बहरहाल अब आज ही के मुकदमे में, आज ही के दिन में जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने ये भी सवाल किया उज़ैर भंडारी से कि क्या इमरान खान ने मजम्मत की थी 9 मई वाक़यात की। तो उनको बताया गया कि बिल्कुल की थी, उनकी तहरीरी मारूज़ात भी आपके सामने है, उनकी मुख्तलिफ जो पिटिशंस भी हैं वो तो 9 मई के असल किरदारों से मुतालिक मुतालबा भी करते हैं कि उनको बेनकाब किया जाना चाहिए और वो 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी करते हैं। ये तमाम तर आज के जो समात है इसमें हुआ। उसके अलावा जुडिशल कमीशन की अपडेट भी थी, मैंने आपके साथ शेयर की। फिलवक्त मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।